प्रेजेंट टेंस। कल हमने इसमें फर्स्ट पार्ट को रीड किया है, दैट इज कॉल्ड एज प्रेजेंट इंडेफिनिट। क्योंकि कल ही हमने बताया था टेंस के ग्रामर के कंसेप्ट से इसके 3 पार्ट्स होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। तो हर एक के 4 पार्ट्स आते हैं। सब पार्ट्स प्रेजेंट इंडेफिनिट, दूसरा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तीसरा है पीपी प्रेजेंट परफेक्ट और फोर्थ वन होता है पीपीसी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। कल जो हमने पढ़ा एक प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमने जो बताया कि सब्जेक्ट और वर्ब 2 ही वर्ड्स होते हैं, तीसरा भी उसके साथ हम जोड़ सकते हैं, दैट वी कॉल्ड एज कॉम्प्लीमेंट। तो 2 से भी प्रेजेंट परफेक्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट से ही होता है। एक सेंटेंस होता है, ही ईट्स फूड, ही ईट्स प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ही ईट्स फूड is also a present indefinite but with the complement, with the, and then there goes the formula that we called as subject plus first form of verb, or in the full form we can write it subject and first form of verb plus other words। और रूल्स इसमें क्या थे, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब आता है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब आता है, और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब हर जगह इस्तेमाल होता है, हर एक सब्जेक्ट के साथ। तो आज का जो टॉपिक चलेगा यहाँ दूसरा, दैट वी कॉल्ड एज प्रेजेंट कंटिन्यूअस, जिसे हम कहते हैं पीसी प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो ये क्या होता है कि प्रेजेंट का एक एक्शन ये डिनोट करता है, works of present but which are taking place continuously। I am eating, he is playing, he is cooking, she is cooking, he is walking। तो यहाँ से हम कहेंगे ये होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। I am eating, he is working, we are playing, और इसके साथ हमने यहाँ जो जोड़ा एक्स्ट्रा वन, दैट वी कॉल्ड एज फोर्थ एग्जाम्पल। तो इसमें आप देखेंगे ये होता है कि वी आर प्लेइंग, ऊपर हमने लिखा वी आर प्लेइंग, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है बिल्कुल। तो अब हम इसको साथ में जोड़ेंगे कॉम्प्लीमेंट, वी आर प्लेइंग क्रिकेट, वी आर प्लेइंग, तो इसका मतलब होता है कि हम क्रिकेट खेल रहे हैं। तो हमने इसको कॉम्प्लीमेंट जोड़ा। हमने बोला था कि कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है कि अगर हम थोड़ा सा इसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे इस सेंटेंस को, तो वहाँ से हम इसको कॉम्प्लीमेंट भी जोड़ सकते हैं। ये एक वर्ड भी हो सकता है, 2 वर्ड्स या 3 वर्ड्स भी हो सकते हैं, ठीक। तो यहाँ से हम आप बताएंगे इसका फार्मूला क्या है, जो इसका मेन पार्ट होता है। अगर हम पहले ही फार्मूला की तरफ जाएंगे, बिफोर फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल write the definition of present continuous, then we will go for the part that we called as formula, then we will write examples। So I write here some examples, and after that there goes the formula that is called as subject, he is subject, I is subject, we is subject, am is, are, eating, working, playing। The formula becomes subject plus is oblique am oblique are plus in form of verb। और अगर हम इसको यही वाला कॉम्प्लीमेंट जोड़ेंगे तब ये बनेगा सब्जेक्ट इज एम आर प्लस इन फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस कॉम्प्लीमेंट। और ये कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, यहाँ से हम कहेंगे हो गया सब्जेक्ट, ये आ गया आर, ये आ गया इन फॉर्म, एंड दिस क्रिकेट इज कॉल्ड एज कॉम्प्लीमेंट, दिस इज कॉल्ड एज कॉम्प्लीमेंट। तो इस तरह हम कहेंगे कि फिर अगर हम इसके रूल्स को फ्रेम करेंगे, यहाँ रूल क्या है, इज यूज्ड विद, इज यूज्ड, ये इज है, ये इज किसके साथ होता है,
इज यूज्ड विद सिंगुलर सब्जेक्ट। जब भी आप सब्जेक्ट पीछे लगाओगे स्टार्ट में सिंगुलर, उस टाइम आगे जो इसका आएगा, इसके साथ आएगा इज। एम इज यूज्ड विद आई। जब हम एम देखेंगे, एम ये सिर्फ आई सब्जेक्ट के साथ होता है। आई एम वर्किंग इज करेक्ट सेंटेंस, आई इज वर्किंग इज रॉन्ग सेंटेंस। ठीक है, तो सिर्फ आप ध्यान रखेंगे एम आई के साथ होता है। और ये जो थर्ड रूल जो होता है इंपॉर्टेंट रूल, जैसे हमने बताया था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में फर्स्ट फॉर्म लगता है और यहां से जो वर्ब का फॉर्म लगता है फोर्थ फॉर्म, इंग फॉर्म हम कहते हैं फोर्थ फॉर्म। ठीक है, तो अब यहां से बात आ रही है कि वही जो हमने कल बताया था कि अगर साइड में इसको आ गया वो बेसिक कंसेप्ट, वो हम साथ साथ चलाएंगे। हाँ, वो ये आ गया ऑक्सिलरी वर्ब्स। ये इज, एम और आर क्या है? इज, एम, आर, इज, एम, आर, ये हम यहां से इस्तेमाल करते हैं। एक के साथ इज करते हैं, दूसरे के साथ आता है एम, तीसरे के साथ आता है आर। ही इज वर्किंग, वी आर प्लेइंग, आई एम ईटिंग। तो यहां से आप देखेंगे कि इनको क्या कहते हैं, इज, एम, आर को कहते हैं ऑक्सिलरी वर्ब्स। ये है वो बेसिक जो टेंस से पहले पढ़ाया जाता है। तो आप मैं इसको साथ साथ यहाँ पढ़ाऊंगा। जब जो जो पॉइंट्स लगेगा तो उस टाइम वो बेसिक पॉइंट क्लियर हो जाएगा। इनको ऑक्सिलरी वर्ब्स कहते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब्स के दो टाइप्स होते हैं, प्राइमरी वर्ब्स, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स एंड सेकेंडरी ऑक्सिलरी वर्ब्स। सेकेंडरी ऑक्सिलरी वर्ब्स प्राइमरी में आते हैं इज, एम, आर, वाज, वेयर, हैज, हैव। इनको दूसरा नाम बोलते हैं मेन वर्ब्स। क्या बोलते हैं? मेन वर्ब्स भी। और यहां से जो सेकेंडरी है वो होते हैं शाल, शुड, विल, वुड, मे, माइट, कैन, कुड, एटसेट्रा। दीज आर आल्सो कॉल्ड एज मॉडल वर्ब्स। ये मॉडल वर्ब्स कहाँ यूज होते हैं, यहाँ से हम ये भी बताएंगे कि ये कहाँ पर यूज होते हैं। फिलहाल हम बताएंगे कि प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स से जो आज हमने काम चलाया इज, एम और आर का, जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस के साथ चलता है। ठीक है, तो इस तरह हो गया ये सेकंड पार्ट दैट वी कॉल्ड एज प्रेजेंट कंटिन्यूअस। क्लियर? तो कल जो यहाँ टॉपिक चलेगा वो चलेगा पी प्रेजेंट परफेक्ट, पीपी। तो उसके साथ क्या लगेगा तो वो हम कल बताएंगे। ठीक है।